Hello everyone. So to enhance your last moment preparation, our today's topic is magnetic moment of revolving electron and the second one is Bose magnetron. Okay. So for introduction, मैं हूँ चंद्रदीप and this is your learning channel न्यूटन गुरु। ये दो जो टॉपिक्स हैं ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर से आते हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन के लिए। तो इस वीडियो में हम दो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एंड बोस मैग्नेट्रॉन। इसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे डायग्राम एक बना हुआ है अपने पास। सपोज दिस इज अ न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस एंड एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे जिसपे चार्ज E एंड मास m है इसका, हैविंग टेंजेंशियल वेलोसिटी v रिवॉल्विंग एंटी क्लॉकवाइज अराउंड द न्यूक्लियस इन अ ऑर्बिट ऑफ रेडियस स्मॉल r। ओके, तो सब इससे पहले कि हम मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करें इसका, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि क्या ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है क्या इसके कारण मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होगा। ओके, तो इसके आप देखें यहाँ पे कि दिस इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, सो क्या ये इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस कर सकता है? और मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होने के लिए क्या बेसिकली होना चाहिए? सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होनी चाहिए, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने के लिए क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिक करेंट प्रोड्यूस होना चाहिए। तो क्या एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक करेंट प्रोड्यूस कर सकता है? तो हम अगर बेसिक डेफिनेशन की ओर जाएं इलेक्ट्रिक करेंट का, तो हम देखते हैं ये कि मूविंग चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द करेंट इन द रीजन और करंट इन द कंडक्टर। ओके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और इलेक्ट्रॉन के पास अपना चार्ज होता है और ये रिवॉल्व कर रहा है, मतलब मूविंग कंडीशन में है, तो ये तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करेगा। और अगर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करेगा तो वो जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा इसके कारण वो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा, और दैट्स वाई मैग्नेटिक मोमेंट भी प्रोड्यूस होगी यहाँ पे। ओके, देखो तो अगर ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इसके द्वारा कितना प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, और उसके लिए देखें यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एरिया कंसीडर किया है इस पाथ पे, इसकी ऑर्बिट पे, और हम इस एरिया से निकालेंगे कि ये चार्ज कितना क्रॉस हो रहा है पर यूनिट टाइम। ठीक है, क्योंकि करंट का जो डेफिनेशन होता है ना वो होता है I इज इक्वल टू Q/T। ठीक है, ओके, यानी कि चार्जेस क्रॉसिंग थ्रू अ गिवन एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। बेसिक डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज दिस, चार्ज क्रॉसिंग थ्रू अ गिवन एरिया पर यूनिट टाइम। ओके, तो देखो इसमें हम पुट करते हैं यहाँ पे चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन पे, E के बराबर, और T इस एरिया से इलेक्ट्रॉन मतलब टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना क्रॉस हो रहा है। ठीक है, ये देखेंगे ये जो इलेक्ट्रॉन है ना वो एक पूरा कंप्लीट सर्कल बना के आएगा और इससे क्रॉस करेगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे एरिया अगर हम कंसीडर कर ले इसी पाथ पे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो हर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से क्रॉस कर रहा है किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद। यहाँ से चल के यहाँ तक आने में फिर से एक टाइम पीरियड है, यहाँ से चल के, और मैं बहुत सारे एरिया कंसीडर कर लेता हूँ इस पर। देखो तो हर एरिया से ये जो चार्ज को क्रॉस करने में एक पर्टिकुलर टाइम लग रहा है, क्योंकि ये पूरा यहाँ से चला, मान लो यहाँ से एक कंप्लीट सर्कल पूरा करेगा, यहाँ आएगा फिर से क्रॉस करेगा, फिर यहाँ से अगर चला तो यहाँ से पूरा कंप्लीट सर्कल करेगा, फिर इससे क्रॉस करेगा। यानी कि इस पर बहुत सारे एरिया जो कि कंसिडर किए जा सकते हैं, वो हर एरिया से इलेक्ट्रॉन क्रॉस करा, इलेक्ट्रॉन पोसेसेस अ चार्ज इटसेल्फ एंड दैट्स वाई देयर इज अ करंट इन द रीजन। ओके, तो ये जो चार्ज है वो E है, और एरिया से क्रॉस करने में, एक एरिया से किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया से क्रॉस करने में इसको कितना समय लग रहा है? ये पूरे सरकमफेरेंस को कवर करेगा किस वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से। तो यहाँ से चल के यहाँ तक आने में इसको कितना समय लगेगा? टोटल सरकमफेरेंस कितना चल रहा है? ये 2πr डिवाइडेड बाई वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी। दिस इज द टाइम टू क्रॉस एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया। दैट्स वाई T के जगह पे हम यहाँ पे क्या लिख देंगे?
टी के जगह पे लिखेंगे 2πr/v और v न्यूमरेटर में चला जाएगा, ठीक है। तो दिस इज आई एंड नाउ मैं निकाल लेता हूँ एरिया ऑफ दिस ऑर्बिट या दिस सर्कल। एरिया मैं सीधा एरिया निकालता हूँ। ए इज इक्वल टू, इस पूरे सर्कल का एरिया कितना होगा, πr²। ओके, अपने को निकालना क्या था यहाँ पे, मैग्नेटिक मोमेंट। अपने को क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक मोमेंट। और मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है I इंटू ए फॉर अ सिंगल लूप। ओके, जहाँ पे I है करंट इन द लूप और एरिया है एरिया ऑफ द लूप। A इज एरिया ऑफ द लूप। ओके, ये जो ऑर्बिट है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। दिस ऑर्बिट बिहेव्स एज अ लूप। ओके, और इसका एरिया है πr² और करंट इसमें कितना है, करंट है इसमें EV/2πr एंड दैट्स वाई मैग्नेटिक मोमेंट इज I इंटू ए। आई कितना है, EV डिवाइडेड बाई 2πr इंटू एरिया πr²। r से कैंसिल होगा, पाई से कैंसिल होगा, देन द मैग्नेटिक मोमेंट इज EVR डिवाइडेड बाई 2π। दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, this is magnetic moment produced by the revolving electron around the nucleus. This is the formula for that. और अपना ये मैग्नेटिक मोमेंट तो अपना निकल गया। यहाँ पे हमें डायरेक्शन देखना होगा, किस डायरेक्शन में आया है। देखो, ये है इलेक्ट्रॉन और ये रिवॉल्व कर रहा है। आप जो मैंने ये जो एरिया बनाया ना, ये मैंने 2 डायमेंशनल फिगर बनाया हुआ है और इसलिए ये बोर्ड पे प्लेन ऑफ बोर्ड में दिख रहा है, पर आपको मानना है कि ये कुछ इस प्रकार का है। दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लाइक दिस, ठीक है। ओके, अगर ऐसा है तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए अपने यहाँ पे निकालना होगा कि करंट किस डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इस ऑर्बिट में एंटी क्लॉकवाइज। इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है। तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि करंट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा ये, यानी कि करंट जो होगा ना वो क्लॉकवाइज में होगा इसी लूप में। अगर हम देखें तो फिर मैग्नेटिक मोमेंट कैसे नहीं है, दिस ऑर्बिट इज बिहेविंग एज अ लूप। और लूप के केस में हम कर्ल को रखते हैं, इन चारों फिंगर के कर्ल को रखते हैं करंट के डायरेक्शन में। दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड द थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक मोमेंट। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। किस डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड। कैसे करेंगे, कर्ल को रखेंगे लूप करंट के डायरेक्शन में, तो थंब बताएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया। अब ये पहला टॉपिक अपना कंप्लीट हुआ। दूसरा टॉपिक क्या है यहाँ पे, वी हैव टू कैलकुलेट बॉस मैग्नेटॉन। और बॉस मैग्नेटॉन क्या होता है, हम इसके लिए आगे चलेंगे थोड़ा सा और देखेंगे। कंसीडर करते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन को, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन मोमेंटम। ये क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन L इज इक्वल टू mvr। अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ये किस डायरेक्शन में है, देखिए ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन ऐसा रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन। एंगुलर मोमेंटम किधर होगा, एंगुलर मोमेंटम के लिए हम देखते हैं डायरेक्शन के लिए कि एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज r क्रॉस p, वेयर r इज ये रेडियस वेक्टर कह सकते हो एंड p इज लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर देखें इस डायरेक्शन को, लीनियर मोमेंटम इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी के डायरेक्शन में, और ये r जो है वो इस डायरेक्शन में है। r क्रॉस p अगर हम करें, r क्रॉस
आर क्रॉस पी करें ऐसे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल घूम रहा है ना ये, आर क्रॉस पी करें, हॉरिजॉन्टल में आर को रखें ऐसे और पी की तरफ ये थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, देन द एंगुलर मोमेंटम इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, और ये किधर है, डाउनवर्ड है। अगर आप गौर से देखें इन दोनों को तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, और इसलिए जब हम इन दोनों को इक्वेट करें कभी या कुछ भी एक ऐसा रिलेशन बनाए दोनों के बीच में, तो इन दोनों को अपोजिट साइन के साथ लिखना होगा, और इसलिए मैं रेशियो ले रहा हूँ यहाँ पे इनके मैग्नीट्यूड का, टेकिंग रेशियो लिखते हैं यहाँ पे, टेकिंग रेशियो क्या होगा, देखिए मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर का मॉड ले रहा हूँ, डायरेक्शन से पीछा छुड़ा रहे हैं अपना, इतना ध्यान रखिएगा, व्हाई वी आर टेकिंग मॉड हेयर, डायरेक्शन से पीछा छुड़ा रहे हैं। ओके, तो क्या होगा, ई वी आर बाई 2 पाई, यहाँ लिखते हैं ई वी आर डिवाइडेड बाई 2 पाई, एंड दिस इज एम वी आर, सॉरी पाई तो कट गया ना यहाँ पे, सॉरी पाई कट गया, यहाँ भी पाई खत्म होगा, दैट इज ई वी आर बाई 2, सॉरी ई वी आर बाई 2 एंड दिस इज एम वी आर, ठीक है। तो वी आर को कट करेगा, एम बाई एल रेशियो जो आएगा, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट टू द एंगुलर मोमेंटम रेशियो इज ई बाई 2m विच इज कांस्टेंट, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, और 2 तो कांस्टेंट होता ही है, तो m बाई एल रेशियो जो है ना वो कांस्टेंट होता है। ये इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए यहाँ पे, एंड दिस इज द, ये भी आपको प्रूविंग के लिए आ सकता है कि मैग्नेटिक मोमेंट टू द एंगुलर मोमेंटम रेशियो कैलकुलेट करिए, ठीक है। फिर अपना टॉपिक है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसको, इसका मैं हट जाता हूँ यहाँ से, और हम इस वाले पार्ट को मिटा के फिर बोस मैग्नेटॉन की ओर चलेंगे। ओके, मैं इसको मिटाता हूँ और आते हैं हम लोग बोस मैग्नेटॉन पे कि क्या होता है बोस मैग्नेटॉन। अब देखो यहाँ पे जो है ना एंगुलर मोमेंटम हमारा MVR लिखा हुआ है और हमने यहाँ पे रेशियो निकाला हुआ है, ठीक है। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कि m इज इक्वल टू E बाई 2m इंटू एल। ओके, अच्छी बात है। नाउ एक थ्योरी आपको और याद करना चाहिए, बॉस एटॉमिक मॉडल का, या यूँ कहें तो बॉस क्वांटाइजेशन थ्योरी, अकॉर्डिंग टू बॉस क्वांटाइजेशन थ्योरी। क्या होगा बॉस क्वांटाइजेशन थ्योरी? क्या है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई, यानी कि हम अगर एंगुलर मोमेंटम को ऐसे देखें तो दिस बिकम NH बाई 2 पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, और यूँ कहें तो 1 2 3 ऐसे आगे, ठीक है। अब हम इस L की वैल्यू क्या m में पुट कर सकते हैं? क्या हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं L की वैल्यू? ठीक है, क्या आएगा देखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ L इन अबव इक्वेशन। ओके, क्या मिलेगा? m इज इक्वल टू, व्हाट इज m? मैग्नेटिक मोमेंट है। देन L की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, तो मिलेगा हमें n इंटू EH डिवाइडेड बाई 4 पाई। अच्छा, यहाँ पे जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, हम इसे मास ऑफ m 2 बार आया है, तो मैं यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन me लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो मैं लिख रहा हूँ 4 पाई me, दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। ओके, अब ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है ना, फॉर फर्स्ट ऑर्बिट जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, हम उस वैल्यू को बॉस मैग्नेटॉन कहते हैं। तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू क्या होगी? 4n इज इक्वल टू 1, m बिकम्स EH बाई 4 पाई me. Okay, and this quantity is said to be Bose magneton. This quantity is said to be Bose magneton, और हम इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कैलकुलेट, दिख रहा है वहाँ पे।
नहीं दिख रहा नीचे, तो मैं इधर ले लेता हूँ इसके वैल्यू को। यहाँ देखो, यहाँ से ये आके यहाँ है, ठीक है। बॉस मैग्नेटॉन की वैल्यू यहाँ से आके यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करिए। तो वैल्यूज़ क्या क्या है, E है, H है, 4 पाई m, सारे वैल्यूज़ को आपको पुट करना होगा। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, प्लैंक्स कांस्टेंट, पाई की वैल्यू और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी आपको पुट करनी होगी, ठीक है। तो m बिकम्स व्हाट, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 6.67 इंटू 10⁻34, 6.67 इंटू 10⁻34, ठीक है। और फिर नीचे क्या है, 4 की वैल्यू तो 4 ही होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.14, ठीक है। 3.14 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31, ओके, ये वैल्यू होती है। अब जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो मैग्नेटिक मोमेंट बिकम्स इक्वल टू, एक एग्जैक्ट वैल्यू आता है जो आपको याद रखना चाहिए, 9.27 इंटू 10⁻, ये वैल्यू आपको याद रखना है 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। दिस इज द magnetic moment of revolving electron in first orbit, and this number is also called Bose magneton, ठीक है, Bose magneton, this value is Bose magneton, ओके। तो आप इसे लिख लेंगे, ये बोर्ड में प्रूविंग के लिए आ सकता है, ओके, प्रूविंग के लिए आ सकता है। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एंड बॉस मैग्नेटॉन। आप हम कैलकुलेट करते जाएंगे और इस प्रकार से बनाएंगे, आपको सारा इसका जो भी जितने भी नंबर का आएगा ये आपको पूरा नंबर मिलेगा। ओके, आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं, दैट्स ऑल।